दोस्तों नासा के कई सारे रोवर्स यानी कि वही जो छोटी गाड़ी कार जैसी दिखती है ना, वो अभी मंगल ग्रह पे है ना। इसके चलते नासा बहुत ज्यादा परेशान है। देखो पहली बात मैं आपको बता दूं कि आप जब कोई गेम खेलते हो जैसे पबजी फ्री फायर, तो आप डिले यानी कि पिंग की कंप्लेन करते हो। मारे लेकिन वो देरी से मार रहा है ना, कि पहले हमने बटन दबाया और 2 सेकंड 3 सेकंड बाद उसका रिस्पॉन्स हुआ। तो वैसे ही मार्स के जो रोवर्स हैं वो लाइव कभी भी कंट्रोल नहीं होते। नासा जब यहाँ से सिग्नल भेजता है कि आगे बढ़ो, तो 20 मिनट बाद वो रोवर आगे बढ़ता है। और जो मैसेज होता है ना, वो सिर्फ कुछ मीटर तक आगे बढ़ने का होता है, क्योंकि आगे जब कोई चट्टान होती है ना, तो सिग्नल सिर्फ इतना ही दिया जाता है कि आपको 10 मीटर आगे जाना है। और 20 मिनट बाद वो सिग्नल मार्स पे पहुंचता है, तो रोवर 10 मीटर आगे बढ़ता है और उसके बाद नासा फिर से सिग्नल भेजता है और फिर से 20 मिनट लगते हैं। और ये टेक्नोलॉजी की लिमिटेशन नहीं है, ये हमारे ब्रह्मांड की लिमिटेशन है। ईश्वर जिसने भी ये ब्रह्मांड को बनाया है, उसने एक लिमिट सेट की है, स्पीड ऑफ लाइट। उससे ज्यादा सिग्नल ट्रेवल नहीं कर सकता हमारे ब्रह्मांड में। तो मंगल ग्रह जब सबसे दूर होता है अर्थ से, तो 20 लाइट मिनट दूर होता है। तो यहाँ से वहां तक सिग्नल को पहुंचने के लिए 20 मिनट का इंतजार करना ही पड़ेगा हमें। और फिर वहां से अर्थ पे कोई सिग्नल वापस आए, उसके लिए फिर 20 मिनट। और सबसे खास बात यह है कि टेक्नोलॉजी जितनी भी एडवांस हो जाए, इस चीज को बाईपास नहीं किया जा सकता यूनिवर्स में। ये यूनिवर्स की लिमिटेशन है। इससे एक डीप बात ये निकल के आती है, मान लो एलोन मस्क जैसे लोगों ने मार्स पर बस्ती बसा दी थी और आप वहां पे जाकर रहने लगे, तो अगर आप फोन करते हो पृथ्वी पर, तो आप एक हेलो बोलोगे ना, तो वो हेलो पहुंचने में ही 20 मिनट लगेगा। और फिर जब वो आदमी हेलो सुनेगा, तो वो जो कुछ बोलेगा, तो उसका मैसेज पहुंचने पे मार्स पे फिर 20 मिनट लगेगा। तो कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है इससे। लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर देना।